हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स टॉक कनाडा। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है एक्सप्रेस एंट्री का टोटल खर्चा। आप में से बहुत सारे लोग हमारे जैसी मिडिल क्लास इंडियन फैमिली से बिलोंग करते होंगे जिनके लिए अब्रॉड का सोचते सार सबसे पहला कंसर्न होता है कि यार खर्चा कितना होगा। तो इस वीडियो में आपको एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है आइल्स के एग्ज़ाम, जिसकी फ़ी अभी चल रही है 14,700 रुपीज़। अगर वर्स्ट केस सिनारियो को लेके चलें और आपको एग्ज़ाम अगर 2 बार देना पड़े तो आप सेकेंड टाइम की फ़ी को भी ऐड कर लीजिए 29,400 रुपीज़। हम हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो को लेके चलते हैं और हम आपको भी वही सजेस्ट करेंगे। कुछ लोग आइल्स के एग्ज़ाम के लिए कोचिंग भी लेते हैं, तो अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप उसका एक्सपेंस भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब आती है एजुकेशन प्रूडेंशियल असेसमेंट की बारी, यानी कि ECA। हम लोगों ने ECA IUS से कराई थी। $200 थी एप्लीकेशन फ़ी और $75 थी कुरियर की फ़ी, यानी कि हम लोगों ने इंडियन करेंसी में पे किया था कुछ 16,500 रुपीज़। अब ये तो थी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप प्रेफर करते हैं, IQS, WS, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी फ़ी। बट उसके अलावा आपको आपकी यूनिवर्सिटी को भी पे करना पड़ता है वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट्स लेने के लिए। ट्रांसक्रिप्ट्स की फ़ी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा वैरी करती है, बट एक थोड़ा अपर एस्टिमेट और थोड़ा एवरेज लगा लेते हैं 5,000 रुपीज़। तो इतना आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी हो सकती है ट्रांसक्रिप्ट्स लेने के लिए। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अभी ऑनलाइन डील कम करती हैं, स्पेशली कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो कि उतना ऑनलाइन डील नहीं करती हैं और आपको इन पर्सन ही जा करके ट्रांसक्रिप्ट्स लेनी पड़ती हैं। तो इन केस आपको वो करना पड़ रहा है, इन पर्सन जाना पड़ रहा है और आपकी यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर भी है, तो आपको कुछ ट्रैवल का एक्सपेंस भी इसमें ऐड कर लेना चाहिए। एंड उसके अलावा अगर आपको आपकी डॉक्यूमेंट्स को कनाडा भेजने के लिए कुरियर ही करना पड़ रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन नहीं भेज रही है, तो आपको कुरियर का भी कुछ 2,500 रुपीज़ उसमें ऐड कर लेना चाहिए। यानी कि यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट की फ़ी, आपका ट्रैवल का एक्सपेंस और कुरियर का खर्चा मिला करके कुछ अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ आप मान सकते हैं, जो आपकी ECA की फ़ी के साथ ऐड हो करके आपको पे करना पड़ेगा ECA की रिपोर्ट लेने के लिए। PR की एप्लीकेशन सबमिट करते हुए आपको मेडिकल एग्ज़ाम भी कराना पड़ता है, तो मेडिकल एग्ज़ाम का खर्चा आपको वेरी कर सकता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, एंड शायद सिटी टू सिटी भी थोड़ा डिफर कर सकता है। तो हमारे जो उस टाइम एक्सपेंसेस थे मेडिकल एग्ज़ाम के वो थे 6,000 रुपीज़ पर पर्सन, एंड उसके साथ आपको PCC का एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है जिसके चार्जेस थे 500 रुपीज़, एंड दोनों का मिला के आपका हो गया 6,500। हम लोगों ने मेडिकल एग्ज़ाम दिल्ली में कराया था, तो ये अप्रॉक्सीमेट आप ले सकते हैं। दिल्ली में तो हम लोगों को 6,000 तक पे करना पड़ा था। हमने हमारी फ्रेंड से कुछ बात की थी जिसमें हमें पता चला था कि थोड़ा सिटी टू सिटी वैरी भी करता है, तो एक आप रफ एस्टिमेट 6,000 का मान सकते हैं। अब नेक्स्ट खर्चा आता है जब आपको आपकी PR की एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, तो आपको एक्सप्रेस एंट्री की एप्लीकेशन फ़ी और RPRF फ़ी पे करनी होती है। RPRF फ़ी होती है राइट टू परमानेंट रेजिडेंस फ़ी। तो RPRF फ़ी आप चाहें तो बाद में भी पे कर सकते हैं जब आपको रिक्वेस्ट आए, लेकिन हम उसको अभी ही खर्चे में ऐड कर लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली पे तो करनी ही होती है। तो एप्लीकेशन फ़ी है $825 और RPRF फ़ी है $500। इंडियन करेंसी में हुआ कुछ टोटल 79,500 रुपीज़। हम लोग यहाँ सारी कैलकुलेशन सिंगल एप्लीकेंट के हिसाब से कर रहे हैं। अगर आप आपके स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उनके लिए भी सेम अमाउंट ऐड कर लेना होगा इस फ़ी में। और अगर आप विद चाइल्ड अप्लाई कर रहे हैं, देन टू ऐड योर चाइल्ड टू द एप्लीकेशन यू नीड टू पे $225, यानी कि कुछ 9,000 रुपीज़ आपको उसमें ऐड कर लेने होंगे। तो PR फाइल करने तक आपका टोटल खर्चा जो कि अप्रॉक्स है हो जाता है 1,42,000 रुपीज़, एंड आप कह सकते हैं कि आपको 1.5 लाख रुपीज़ में कनाडा की PR मिल जाती है। तो अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स की। ये अमाउंट को हम खर्चे में नहीं लेते, बिकॉज़ ये अमाउंट आपके अकाउंट में ही रहता है, आपको किसी को ये देना नहीं होता। एंड ये अमाउंट आपका जब आप यहाँ मूव हो जाते हैं तब आप उसमें से खर्च करते हैं, तो ये अमाउंट आपके अकाउंट में रहता है अलग से जब तक आपका प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता।
फॉर सिंगल एप्लीकेंट आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करना होता है $13,213 का. फॉर अ फैमिली ऑफ 2 like us, you need to show $16,449, and for a family of 3 you need to show $20,222, and the list goes on. आपको आपकी फैमिली कॉम्पोजिशन के हिसाब से चेक करना होगा कि आपको कितना प्रूफ ऑफ फंड शो करना है. अभी के लिए हम सिंगल एप्लीकेंट को कंसिडर करके चल रहे हैं, तो हम मानेंगे $13,213, जो कि इंडियन करेंसी में हो जाता है कुछ 8 लाख. आपको करेंसी एक्सचेंज रेट जो चेंज होते रहते हैं उसको भी कंसिडर करना होता है और अपने अकाउंट में थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट ही रखना होता है. तो आप मान के चलिए कुछ 8.5 लाख रुपीस आपको ये पूरे प्रोसेस के चलते अपने अकाउंट में अलग से रखने पड़ेंगे, या फिर आप अपनी FD भी शो कर सकते हैं. तो ये था सारा खर्चा PR लेने के लिए. हम इस वीडियो को अभी यहीं पर में रोकेंगे और आपके साथ एक और ज़रूरी वीडियो शेयर करेंगे जिसमें हम आपका यहाँ मूव होने का खर्चा और जॉब मिलने तक का सारा खर्चा कवर करेंगे और बहुत ही डिटेल में बनाएंगे उस वीडियो को. अगर आप लोगों ने हमारी बाकी वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें. हम लोग बहुत ही थॉटफुली आप लोगों के लिए कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं. अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो फिर शाबाशी तो बनती है. So please share our videos with your friends in your circle, subscribe to our channel, and please like our videos and let us know the topics that you're looking for in the comment section. Looking forward to hearing from you. Thank you very much. अब मिलते हैं अगली वीडियो में.